हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी कंपटीशन का जो भाग पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में कल बता दिए थे लार ग्रंथि बता दिए थे। कौन कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीनों ग्रंथियां बता दिए थे जो हमारे लार ग्रंथि में पाई जाती है। दिन भर में 1.5 लीटर नाम लिखा होता है। पहला हो गया पैरोटिड 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 ग्रंथि। दूसरा था सबमेंडिबुलर। तीसरा था सबलिंगुअल। ये तीनों लार ग्रंथि पाई जाती है। हम लोगों में तीनों में लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी में हमेशा 3 रहती है। लार ग्रंथियां जोड़ी में हमेशा 3 जोड़ी रहती है। अब लार ग्रंथि में देख रहे थे कि पाया क्या जाता था, कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता था। एंजाइम जो पाया गया था लार में, एंजाइम जो पाया गया था, पहला एंजाइम था लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। पहला था लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा था म्यूलिन। तीसरा था टाइलिन। चौथा हो गया था डाइस्टेड। ये 4 ठो पाई जाती थी। ये दोनों एक ही काम करती थी। ये जो लार ग्रंथियां है, ये जो एंजाइम है, ये ना स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च यानी चोकर होता है। चोकर को स्टार्च बोलते हैं, या इसको मंड भी बोलते हैं। ठीक, ये पाचन करते हैं दोनों, डाइस्टेज और टाइलिन। ये ना छोटे मोटे बैक्टीरिया को मार देती है। छोटे बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। इसलिए खानों को मुंह में ज्यादा देर तक रखना चाहिए ना। छोटे मोटे बैक्टीरिया को मार देती है। ये म्यूलिन हो जाता है ना, भोजन को चिपचिपा करता है एकदम। म्यूलिन भोजन को क्या करेगा? चिपचिपा बना देगा। ये भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है, क्योंकि ऐसे निगलने में आसानी हो, घुटने में आसानी हो ना, तो अटक जाएगा, तो खा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये ना क्या करता था कि आसान कर देता था, भोजन को चिपचिपा बना के आसान कर देता था, निगलने में आसान हो जाता है। तो ये एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को मार देता था, बैक्टीरिया वगैरह को। ये भोजन को चिपचिपा बना देता था। ये वाले जो दोनों है ना, स्टार्टिंग चोकर को पचाता है। चोकर जैसे कि जब में ज्यादा चोकर होता है ना, उसको ना क्या होता है ना कि चबाने में ज्यादा मेहनत लगता है, सबसे ज्यादा। तो जैसे चावल हो गया, चावल में खाएंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता है चबाने में, क्योंकि उसमें चोकर ज्यादा नहीं होता, तनी मन जाता है। दूसर का हो गया कि जैसे कि रोटी में चोकर होता है, तो उसको चबाते हैं थोड़ा देर से, इसीलिए क्योंकि उसमें चोकर होता है। उसके बाद पत्तियां में ज्यादा स्टार्च होता है। पत्तियां जो होता है, इसमें ज्यादा स्टार्च होता है। पत्तियों में ज्यादा स्टार्च होने की वजह से भैंस, बकरी, गोरू जो भी है एनिमल, जानवर में, तो वो क्या करते हैं ना कि देरी से चबाते हैं उसको, देर तक, एकदम धीरे धीरे चबाएंगे, इधर से निकालते रहेंगे अपना एकदम। तो वो चोकर को क्या करते हैं, चोकर की वजह से पत्तियों में स्टार्च यानी चोकर होता है, तो इसलिए उसको धीरे धीरे चबाते हैं एकदम ना, चबा के एकदम, तब जाके धीरे धीरे पचाते हैं। तो उनका ना 2 पेट होता है। एक गले के पास होता है, उसको रूमल बोलते हैं। जो गले के पास होता है उसको रूमल बोलते हैं। तो पहले क्या करता है ना कि वो जैसे कि भोजन को क्या किया कि जैसे कि मान के चलो भोजन ला के रखेंगे, तो भोजन उसको देंगे, तो मान के चलो वो क्या करता है कि जल्दी समेट देता है, जल्दी समेट के रख लेगा रूमल में। कहाँ रख लेगा? रूमल में, क्योंकि वो उसको पता है कि अगर जल्दी नहीं रखे तो कोई दूसरा आके लपेट देगा। तो इसीलिए क्या करेंगे ना, जल्दी भोजन को क्या करते हैं, रूमल में अपना इकट्ठा कर लेते हैं, और उसी को धीरे धीरे निकाल के चबाते रहते हैं। और जैसे इंसान में होता है कि अगर मान के चलो 4 आदमी है, तो 4 आदमी में अगर 4 गो मिठाई रखेंगे तो सबको पता है कि एक ले लेंगे। जानवर में तो ऐसा नहीं है, उनके आगे 4 गो रसगुल्ला रखेंगे तो तुरंत समेट देगा, ना तो दूसरे से समेट देंगे। यही से तो
उसके पास क्या होता है, रूमल, तो एक्स्ट्रा उसमें भोजन कहाँ चला जाता है, रूमल में। तो उसमें ना क्या होता है कभी कभी कि कांटी वगैरह या चुभने वाला कोई चीज निकल जाता है ना, तो क्या होता है ना कि वो जब होता है भारी कांटी वगैरह चाहे कुछ भी, तो वो रूमल में जाकर फंस जाता है। तो जब ऐसे निकालेंगे बाहर ना उसको चबाने के लिए, तो वो क्या होता है कि गौड़ने लगता है, चुभने लगता है, तो वो फिर वापस कर देगा। तो इसे खा नहीं पाता है, कई दिन तक जानवर नहीं खा पाता है। तो उसको क्या करते हैं कि छोटा सा डॉक्टर ऑपरेशन करेगा रूमल में, उसके बाद निकाल के उसमें का जो भी खाई रहेगी उसको निकाल के काटी होती, उसके बाद वापस फिर उसी में डाल देगा, पी लेता है। न तो पता चला कि अचानक फिर निकाल दिया, कुछ नहीं, खाली देखेगा, तो जब होश में आ जाएगा तो शौक हो जाएगा कि अरे उसके अंदर और तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए जो खाए थे सर, इसीलिए शौक में हो जाएगा, इसीलिए वापस उसको रख देते हैं वहीं पे रूमल में। तो ये क्या करता है, डाइस्टेज चोकर को पचाता है, डाइस्टेज वाला। ठीक, तो लार ग्रंथि बता दिए थे। ठीक, और लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया, छोटे बैक्टीरिया को मुंह में मार देती है, जो कि खाने के लिए, इसलिए देर से रखने चाहिए। म्यूलिन होता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है कि निगलने में आसानी हो, निगलेंगे तो अटक जाएगा। टाइलिन और डाइस्टेज चोकर पचाता है। तो ये हो गया लार ग्रंथि। अब आगे देखते हैं अमाशय के बारे में। स्टमक, अमाशय तो बोलते हैं अमाशय, अमाशय, अमाशय देखेंगे आज। पहले यहाँ पे बना देते हैं चित्र। ये हो गया ग्रासनली, ऐसे बना दी अमाशय। ये हो गया अमाशय, ऐसे होता है। ये हो गया पाचन। स्टार्ट होती है कहाँ से, मुख से। पाचन स्टार्ट होगा मुख से, इसको बोलते हैं मुख, गुहा, मुख। ये मुख से होता है। अंतिम पाचन होता है छोटी आंत में। अंतिम पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में। तो ये हो गया मुख से। उसके बाद दांत पढ़ लिए थे, पाचन में मदद करता है। ये हो गया ग्रास नली, ग्रास नली, इसको बोलते हैं ओएसोफेगस, इंग्लिश में ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आ जाता है स्टमक, यानी अमाशय, अमाशय, अमाशय। तो अमाशय, तो इसको अभी अमाशय पढ़ लेते हैं, तब छोटी आंत बड़ी आंत ये सब देख लेंगे। तो अमाशय यहाँ पे बनाते हैं, अमाशय। ये हो गया अमाशय। अमाशय, अमाशय का हो जाता है ना, ये बोलते हैं स्टमक, स्टमक यानी अमाशय, स्टमक। तो अमाशय का ना, जैसे कि इसमें जैसे अब खाना तो यहाँ से निकल लिए, ऐसे खाना निकल लिए, ऐसे खाना निकल लेंगे, ऐसे जाएगा, तो ऐसे आएगा भोजन। तो अब सीधा कहाँ आएगा, अमाशय में जाएगा सीधा भोजन, अमाशय में जाएगा, यानी स्टमक में। तो अमाशय में भाग तो नहीं है, लेकिन 3 को ऐसे डिवाइड कर देते हैं अपने से, ऐसे अपने से मान लेते हैं, 3 भाग कर देते हैं, ऐसे करते हैं, 3 भाग कर देते हैं, अपने से मान लेते हैं, जैसे कि 3 भाग, इसमें है नहीं लेकिन मान लेते हैं कि अब भोजन आएगा पेट में, तो ऐसे अमाशय से आएगा, ठीक, अमाशय में, तो भोजन आएगा अमाशय में धीरे धीरे। अब अमाशय में 3 भाग होता नहीं है, लेकिन 3 भाग मान लेते हैं अपने से, 3 भाग मान लेते हैं। जैसे कि पहला भाग जो होता है ना, इसको बोलते हैं कार्डियक, ये वाला कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक बोलते हैं। इसको बोलते हैं फंडिक, क्या बोलते हैं, फंडिक, फंडिक। इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। ये होता है 3 गो होता है भाग, 3 गो नहीं होता है, मतलब अपना से मान लेते हैं 3 गो हो जाता है, जैसे इसमें अलग अलग काम है सबका, इसलिए 3 गो मान लेते हैं। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, 3 गो भाग होता है। अब खाना ऐसे अंदर खाए, ये धीरे धीरे नीचे आया, तो पहले आएगा किस में, कार्डियक में आएगा। कार्डियक इसलिए नाम है कि हार्ट के पास होता है,
ये हार्ट का पास होता है, इसलिए इसका नाम कार्डियक रख दिया गया है। तो ये हो गया कार्डियक, ठीक। तो कार्डियक में क्या होता है उसमें देख रहे हैं, तो भोजन तो ऊपर से आ गया। तो कार्डियक में पाया जाता है HCl, HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोलते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड। HCl सबसे पावरफुल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पावरफुल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार से तेजाब होता है शरीर में, भोजन को पचाने के लिए क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब तो पहले जैसे ना कि जो मुंह में थोड़ा सा बैक्टीरिया को मार दिया था लाइसोजाइम एंजाइम टाइलिन मिला के, तो ये आता है ना, तो इसमें जो HCl होता है ना, वो ना इन सबको निष्क्रिय कर देता है, जितने भी एंजाइम थे उसको मार देता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये मार देता है एकदम। ये भोजन को ना टुकड़ा टुकड़ा यानी और छोटा करता है पचाने में, 1 इंच का खटिया पिघला देगी इतना होता है। लेकिन ये क्या करता है भोजन को थोड़ा थोड़ा एकदम पचा देता है, एकदम धीरे धीरे एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है, एकदम अच्छा से टुकड़ा कर देगा। HCl सबसे खतरनाक होता है, एसिड होता है, एकदम पचाने में मदद करता है एकदम तुरंत। कभी कभी होता है ना कि खाना खाने के बाद बाई चांस किसी वजह से उल्टी आ गया, वोमिटिंग उल्टी हो जाता है, तो जब उल्टी आता है तो देखते हैं कि पूरा गला वाला कुल जलने लगता है, एकदम मुंह कुल एकदम। किसकी वजह से? HCl की वजह से। HCl क्या होता है तेजाब है एक प्रकार का एकदम, तो इसकी वजह से। तो उल्टी आने से पहले क्या होता है ना कि पहले ना उससे पहले लाइसोजाइम एंजाइम टाइलिन मिलिन ये सब आता था पहले ही, क्योंकि वो पता है कि तेजाब जब आएगा ना तो पूरा जला देगा A to Z, इसीलिए पहले आ जाता है वो बचाने के लिए। तो HCl में खाएंगे तो क्या होता है एसिडिटी वगैरह भी होती है, कहें कि HCl बढ़ जाता है कभी कभी एकदम, तो तुरंत ले आएंगे MgOH का होल 12, MgOH का होल 12 पिएंगे, MgOH का होल 12, MgOH का MgOH का होल 12 ऐसे करते हैं, MgOH का होल 12 इसको पिलाना पड़ता है, इसको बोलते हैं इनो, इसको क्या बोलते हैं इनो ना। ये निष्क्रिय कर देता है क्योंकि ये जाके मिल जाता है HCl से, HCl से मिलेगा तो H2O पानी बना देगा, MgOH का शर्करा बना देगा, तो ये मिलकर जाके क्या बना देता है H2O ना, मिल जाएगा तो HCl बन जाता है तुरंत 6 सेकंड में आराम ना, क्योंकि पानी हो गया, एसिडिटी जाके मिलकर पानी बना दिया, एसिडिटी पानी बना देता है, तो इसीलिए उसको पिलाना पड़ता है। जब HCl बढ़ जाए तब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तब इसको पिलाना पड़ता है, तो निष्क्रिय हो जाता है। तो क्या होता है जब भी कुछ खाएंगे, मान के चलिए खाए मीठा, कुछ भी मीठा उठा खीर वगैरह कुछ भी खा लिए, और उल्टी करेंगे तो आएगा एकदम कड़वा, दिमागे घूम जाता है। रीजन क्या होता है कि उसमें HCl मिल जाता है तुरंत, HCl मिलने की वजह से एकदम खाएंगे कितना मीठा खाएंगे ना, उल्टी आएगा तो होगा उल्टा सीधा, तुरंत कड़वा लगना, झंझना जाएगा दिमाग। HCl बढ़ जाने की वजह से भोजन को पचाता है। HCl बढ़ जाने से क्या होता है एसिडिटी ना, गले में प्रॉब्लम आ जाए, सीने में जलन, ये सब आ जाता है। तो वो होता है कार्डियक के पास, मतलब हार्ट के पास होता है, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। HCl बहुत खतरनाक होता है, HCl इतना खतरनाक होता है कि जैसे कि कोरोना वायरस रहे उसको भी मार देता HCl, कोरोना वायरस को भी मार देता। लेकिन वो क्या करता था ना, बहुत चालाक था एकदम, कोरोना वायरस बहुत होशियार था, बायोलॉजी पढ़ लिया था। तो वो क्या कर रहा था ना कि जैसे कि शरीर में घुसते टाइम शरीर में घुस गया, वो ना क्या करता था चुपचाप जाके गले या फेफड़े पर जाके बैठ जाता था आराम से, बिना किसी टेंशन के बैठ जाता था। अब बैठने के बाद ना धीरे धीरे वहीं पर सेंट्रोसोम से बोल देता था न्यूक्लियस से, सेंट्रोसोम से कि हमारा कोरोना वायरस बनाओ, कोई छापो, फटाफट छापने लगता था। अब क्या होता था कि उसको पता था कि HCl यानी पेटों में HCl है, जाएंगे तो नहला देगा, डुबा डुबा मारेगा, इसीलिए क्या करता था ना कि वो गले में ही रह जाता था। तो लोग बोलते थे काढ़ा पियो, काढ़ा पियोगे तो ऐसे बटोर के ले चला जाएगा पेट में, और पेट में कौन है HCl डुबा देता उसी में। तो इसीलिए वो क्या करता था गले पर ही रहता था, अंदर जाता ही नहीं था कार्डियो वाला में HCl। तो इसलिए वो कोई भी छोटा मोटा बैक्टीरिया वगैरह, बहुत सारे बैक्टीरिया जो भी होता है खाने वाने में, तो ये सब क्या करता है, या तो लाइसोजाइम एंजाइम मार देगा, उससे बच गया तो HCl डुबा देगा, तुरंत डुबा देगा ना, तो डुबा देगा तो उसमें डुबा डुबा मार देगा। तो इसीलिए HCl में वायरस वगैरह नहीं जाता था कैसे भी करके, वो फेफड़े तक रह जाता था HCl वगैरह में।
ना। तो ये हो गया कार्डियक। कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया अमाशय। अमाशय ये इसको बोलते हैं फंडिंग। फंडिंग में होता है रूजी, इसको कल बता देंगे, रूजी और पाइलोरी, ये होता है तीनों में। तो इसको कल पढ़ लेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। आगे तैयारी करते रहिए अच्छा से ना, उसके बाद निकल ही जाएगा रिजल्ट वगैरह। अच्छा से पढ़ेंगे तो निकल जाएगा इसका, ये होता है। ठीक, तब तक इतना रहने देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।